अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियोस में मैंने कुछ स्टॉक्स मेंशन किए थे, उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि उन स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है। सबसे पहले मैं पावर का बता देता हूँ। पावर का मैंने आप लोगों को बताया था कि यार इसमें जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट देगा ये परफॉर्म कर जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ और जब जैसे ही जिसने इसने ब्रेकआउट किया और परफॉर्म कर, और हमारे तरफ से जो टारगेट थे वो हिट हो गए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सासगार का बताया था कि सासगार जो है वो एक अपने राउंडिंग बॉटम पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है और इसने ब्रेकआउट दिया था। और मेरा यही था कि यार यहाँ पे आप लोग बाई करें, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से इसने परफॉर्म किया और हमारे जो टारगेट थे वो भी कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको पेस का बताया था कि पेस ने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपसाइड जो है वो कैप लगा था इसमें। सो मेरा यही था कि आप थोड़ा सा ट्रेंड पे बाय करना, थोड़ा सा नीचे मिलता है वहां पे बाय करें, चले परफॉर्म कर जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ और पेस ने भी हमारे अपसाइड टारगेट्स कंप्लीट किए। इसके अलावा मैंने आपको आपके साथ एफएनईएल शेयर किया था कि यार ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। बास में 2 दफा इसने इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस लिया। सो मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ही बाउंस करके परफॉर्म कर जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ और इसने उसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस लिया और हमारे जो टारगेट्स है वो हिट हुए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड्स आ रही हैं। बाकी कुछ ट्रेड्स हमारी रनिंग है, वो जैसे जैसे उनके टीपीस हिट होते जाएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। ठीक है। चलिए अब इंडेक्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हमने इंडेक्स में क्या डिस्कशन की थी और आज इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो स्पोर्ट है, एक 1,47,200 की स्पोर्ट है और इसके बाद जो है वो 1,46,300 की स्पोर्ट है, 300-250 की स्पोर्ट है। सो इन दो स्पोर्ट्स पे इंडेक्स को होल्ड करना चाहिए और यहाँ से हमें बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है, यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली आज उसी तरीके से हुआ है। कल भी इसी स्पोर्ट से 1,47,200 वाली स्पोर्ट से ही इंडेक्स ने बाउंस लिया था, बट लास्ट 3 ओवर्स में सेलिंग आई और हमें इंडेक्स जो है वो नीचे ही आता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो है वो आज क्या हुआ कि आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इंडेक्स ने यहाँ से परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद जो है वो लास्ट 2 आवर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल करता रहा, बट अल्टीमेटली जो हमारे अपसाइड जो हम सोच रहे थे उसी तरीके से इसने परफॉर्म किया। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ इंडेक्स में कि हमारे पास एक अपसाइड रेजिस्टेंस थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी। आज जिसने इस वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। और बट ऊपर जो है वो सस्टेन उस तरीके से नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी वीक कैंडल्स बनी है। सो हमारा अब नेक्स्ट डे के लिए यही चांस होगा कि हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडेक्स को यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आता है रीटेस्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास 1,47,900 का लेवल है। इस लेवल को आके रीटेस्ट करे एंड देन यहाँ से दोबारा बाउंस कर जाए 1,50,000 तक। तो ये हमारे टारगेट्स हैं, आप इन स्पोर्ट को वॉच करें, इंशाल्लाह ये बाउंस कर जाएगा। ठीक है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की भी तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आप कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो है वो एनआरएल है। एनआरएल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक चार्ट पैटर्न बन रहा था जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर, जो कि मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है और होपफुली कि आप लोगों को भी इस पैटर्न की समझ आ गई होगी और आप लोगों का भी फेवरेट पैटर्न बन गया होगा। ठीक है। जो जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनका तो ऑब्वियसली बन गया होगा। सो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर का आज ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी काइंड ऑफ ठीक ही लगे हुए हैं। अब जो है वो ट्रेड प्लान आप लोगों का सिंपल होना चाहिए। आप लोग करंट पे इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल 240 रुपए के नीचे होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आप 320 का ले सकते हैं, सेकंड टारगेट आपकी जो होंगे 360 रुपए के होंगे। प्लस अगर हम इस चार्ट पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखेंगे, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली एनआरएल को कहाँ तक जाना चाहिए, तो वो सिंपल है। इसकी जो प्रोजेक्शंस बन रही है वो भी तकरीबन 355 के अराउंड बन रही है। सो ये दो टारगेट्स हैं, आप लोग इन टारगेट्स में अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास नेशनल फूड है। नेशनल फूड की कॉल जो है वो मैंने पहले भी दी थी, यहाँ पे दी थी। ठीक है। यहाँ पे दी थी, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगेन इसमें एक अच्छा जेडा बन रहा है। ओवरऑल देखें तो काफी बुलिश है, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में। ठीक है। अभी नीचे जो है वो हाई लो डिफाइन करने के लिए है और इंशाल्लाह यहाँ से बाउंस कर जाएगा। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट क्या चीज हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी जिसका ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट देने के बाद नेशनल फूड यहाँ से परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, एज ए सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट तो हमारे पास इंडिकेशन ये है। सेकंड जो है वो डाउनवर्ड साइड हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसकी सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 3-4 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से इसने बाउंस लिया। अगेन इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया और हमें एक अपसाइड बाउंस मिला है। सो हमारे पास दो कन्फर्मेंसेस हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, सेकंड हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। सो आप लोग ट्रेंड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका 368 के नीचे होना चाहिए। एक भी कैंडल अगर 368 के नीचे क्लोज होती है तो आप लोग यहाँ पे सेल कर दीजिएगा, इसे और होल्ड मत कीजिएगा। ठीक है।
टारगेट्स आपके जो है वो सिंपल 425 रुपए 420 रुपए के आपके टारगेट्स हो सकते हैं, तो आप इसे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ग्लेक्सो है, ग्लेक्सो भी मुझे काफी बेहतर लग रहा है। ये तकरीबन जो है वो पिछले 3-4 महीने से ना एक पैरेलल चैनल इसने डिफाइन किया, वो उसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। टॉप पे हमें सेलिंग देखने को मिलती है पैरेलल चैनल की, और बॉटम पे बाइंग देखने को मिलती है। अगेन इसी बॉटम पे आया हुआ है और हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। सो आप लोग इसे भी करंट पे अटेंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप लोग छोटा सा 390 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट आपके जो है वो 450 रुपए के आराम से हो सकते हैं। सो आप लोग ग्लेक्सो को भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है टाटा सीमेंट है। आज सीमेंट सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स थे सारे मोस्टली सारे स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किए। उनमें आज जो बेस्ट स्टॉक लग रहा है मुझे वो है टाटा सीमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास एक फ्रंट लाइन रेजिस्टेंस थी जिसका ब्रेकआउट आया था तकरीबन जुलाई के महीने में ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद जो है उसने थोड़ा सा परफॉर्म किया, देन इसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है और यहाँ से बाउंस ले रहा है। सो आप लोग करंट पे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है, करंट पे बाइंग करें, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका 41 रुपए के नीचे होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आप 40 रुपए के ले लें, सेकंड टारगेट आपके 52 रुपए 50 पैसा के बनते हैं। सो ये भी अच्छा स्टॉक है, इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म कर जाएगा। सो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम्स भी इसमें आज बेहतर ही लगे हैं। पहले आप कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, और जो कमेंट्स में स्टॉक्स का पूछ रहे होते हैं यार, मोस्टली वो स्टॉक्स मैंने उसी वीडियो में बताए होते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दिया करें, पूरी वीडियो देख लिया करें, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 4 स्टॉक्स देख लेते होंगे जो मैंने अपनी मेरी टॉपिक्स होती हैं, उसके बाद जो आपके मैंने क्वेश्चंस दिए होते हैं वो आप देखते नहीं है। प्लीज एंड तक वीडियो देखा करें। आप जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उनके आंसर्स मैं उस वीडियो में दे देता हूँ। सो ठीक है। सो ये था, मैंने कहा मैं आपको बता दूं क्योंकि 3-4 दिनों से मैं चीज देख रहा था। चले, ये भाई कह रहे हैं कि यार प्लीज पीपीएल और सीएल सीपीएस का और बीएमएल का और यार एक और चीज, एक बंदा एटलीस्ट एक स्टॉक का पूछे। यहाँ पे देखें एक कितने ज्यादा लोगों ने स्टॉक्स का पूछा हुआ, तो इतने ज्यादा स्टॉक्स जो है वो फिर मैं एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकता। तो काइंडली एक बंदा एक ही स्टॉक पूछा करे, मैं एक ही कवर करूंगा उसका, ठीक है। सो ताकि सबको टाइम मिले, सबके स्टॉक्स हम रिव्यू कर सकें। आपका मैं पीपीएल का कर लेता हूँ। पीपीएल जो है वो सिंपल अपनी स्पोर्ट पे है। अगर आपके पास है तो स्पोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि 174 के नीचे बनता है। अगर 174 के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो सेल कर देना जब तक इसको बस सस्टेन है। ये इन परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। 190 और 200 तक ये जा सकता है। अगर करंट पे एक रिस्क लेना चाहते हो छोटा सा, तो करंट पे भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस 174 का रख सकते हो। टारगेट्स 190 और सेकंड जो है वो 200 के हो सकते हैं आपके। इसके अलावा जो है अकील साहब कह रहे हैं पीटीएल के बता दें, तो पीटीएल का मैं आपको बता देता हूँ। पीटीएल अकील साहब बिल्कुल ठीक है, अप ट्रेंड में ही है। नीचे इसने एक हायर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, देन दोबारा बाउंस करेगी। अगर आपके पास है तो ये स्टॉप लॉस रखो 50 रुपए के नीचे। 50 रुपए के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, ये परफॉर्म कर जाएगा। जैसे ही इसने नीचे ब्रेक किया तो फिर सेल कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट टारगेट 40-45 रुपए के होंगे इसके। इसके अलावा जो है वो मोहसिन कह रहे हैं कि GWLC और LCI का बता दें। मैं GWLC का वो बता देता हूँ। GWLC जो है वो ठीक है। फिलहाल इसने अपसाइड एक रेजिस्टेंस थी, इसी रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड साइड आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपको सेल करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया हुआ तो खैर कोई बात नहीं। अभी आपका स्टॉप लॉस जो है वो 47 रुपए के नीचे होना चाहिए। जब तक 47 रुपए के ऊपर है तो हो सकता है दोबारा ये 55 रुपए का ब्रेकआउट देके दोबारा ये परफॉर्म कर जाए। सो आप लोग इसी लेवल को वॉच करो, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अहमद कह रहे हैं MIRKS का बता दें, तो मैं आपको बता देता हूँ MIRKS का। MIRKS भी जो है वो बुलिश ट्रेंड में ही है। अगर आपके पास है तो ये वाला जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 39 के ऊपर। जब तक सस्टेन है तब तक ये ठीक है, ये बाउंस कर जाएगा। अगर 39 को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो फिर सेल कर दीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।